अरे बड़ी जोरों की भूख लगी है। कोई है क्या? मेरी मदद करो। अरे रे, ये क्या? अरे बूढ़े, तुझे मरने को यही जगह मिली थी। अरे मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे रे, यहाँ तो लोग पानी भरने आते हैं, खाना तेरे लिए कहाँ से लेकर आएंगे? जा भूखा मर। अरे क्या बात है बाबा, क्यों कह रहे हो तुम? अरे मुझे भूख लगी है, शरीर में ताकत नहीं बची है, गांव के अंदर नहीं जा सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, आप यहीं ठहरो, मैं आपके लिए रोटियां ले आती हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे, घर जाऊंगी और लेकर आऊंगी। आप आराम से यहीं रुकना। ये लो बाबा, बड़ी देर हो गई। मैंने कोशिश करी जितनी जल्दी आ सकूं, लेकिन फिर भी देर हो गई, माफ करना। अरे कोई बात नहीं है, तुमने कम से कम भोज लाकर तो दिया। यहाँ तो मैंने कईयों को देखा, वो तो सिर्फ बात की बात करके निकल जाते थे। दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख मेरी मिटी, अब मैं जाता हूँ घर वापस। अरे बाबा, ये घर वापस पानी की तरफ क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं पानी में ही रहता हूँ और तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ये गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं, अगर देना ही है तो कुछ ऐसा दे दो जिससे गांव वालों का भला हो, गांव वालों के मन में एक आशा रहे। हमारे यहाँ का सेठ बहुत ही बुरा है। अच्छा चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि इस नदी के किनारे आकर लहरों के सामने जो भी गांव वाला कुछ मांगेगा, ये किसी एक गांव वाले की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। वो जो चाहेगा उसे मिलेगा, लेकिन आधा उसे नदी को भी देना होगा, तभी वो ले जा सकेगा। सिर्फ एक की ही मुराद पूरी होगी एक दिन में। मैं चलता हूँ। अरे बिजली, खाना बन गया है क्या? भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ हाँ, दे रही हूँ, खाना बन ही गया है। बैठो, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मजा आ जाता है। क्या बात है, क्या सोच रही हो? इतना शांत तो मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। अरे आज ना अजीब हुआ नदी के पास। क्या हुआ? अरे तुम भी ना? नहीं, वो फिर पानी में ही जाकर समा गया और मैंने देखा। अरे वो मरा गया होगा, बूढ़ा था, हो सकता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। तुम छोड़ो, ये परेशान मत हो और अपना काम करो। ऐसे पागल लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बिजली, मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए। तुम घर के काम आज थोड़ा जल्दी कर लेना। क्यों, आज कुछ है क्या? अरे नहीं, मैं सोच रहा था आज पास के गांव में हाट लगने वाला है, वहाँ पर चीजें थोड़ी कम दाम में मिलती है, तो अगर हम जल्दी जाएं और कम दाम में सामान ले आएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी साथ, परेशान मत हो तुम।
लो, पानी तो खत्म हो गया, जाना होगा नदी के पास। अभी चली जाती हूँ, दोपहर को बहुत धूप हो जाती है, नदी से पानी लाना आसान नहीं रहता है। लहरों के सामने कुछ भी मांगोगे फल मिलेगा। ऐसा करूं, एक बार मैं देखती हूँ ऐसा करके, क्या सच कहा था उस बूढ़े कबूतर ने या झूठ। ओ नदी, अगर तू मेरे इस घड़े को पूरा सोने के मोहरों से भर दे तो मैं आधी तुझे दे दूंगी। अरे रे, ये क्या, ये तो सचमुच है। मुझे यकीन था, कालू जी को मैंने कहा था, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। देखो, ये घड़ा तो असरफियों से भर गया। मैं आधा दे देती हूँ। अरे वाह, आज तो हमारे दुख के सारे दिन दूर हो गए। अरे रे, अरे क्या है इस घड़े में जो बड़ी खुश नजर आ रही है तू? मौसी, क्या बताऊं मैं, कल एक बूढ़ा कबूतर था नदी किनारे। हाँ, मरा गया क्या वो? मौसी, वो तो मरने ही वाला था। मैंने उसे रोटियां दी थी और बदले में उसने गांव वालों को ये दिया है वरदान कि जो भी नदी के लहरों के पास कुछ मांगेगा संभवतः किसी एक को मिलेगा, और जब मिले तो उसे आधा नदी को वापस करना होगा। हाँ, तू सच कह रही है। हाँ मौसी, ये देखो, घड़े में आधा घड़ा सोने की मोहरों से भरा हुआ है। हमारे तो दिन फिर गए। अरे रे, ऐसी बात बता दी इसने, मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रहा है। किसे बताऊं? जब तक नहीं बताऊंगी मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी गांव वालों को बताना होगा। हाँ मौसी, ऐसी बात? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। वाह मौसी। अरे बहू देख, मेरी मत मारी गई थी। उस दिन अगर मैंने थोड़ी दया दिखाई होती तो आज मुझे मिल जाता। अरे क्या कह रही हो अम्मा, आप हो ही ऐसी। आपने घर में भी आतंक मचा कर रखा हुआ है। थोड़ी दया घर में भी दिखाती तो दया दिखाने की आदत होती। अरे रे, अब क्या करना है, सोच जरा। ऐसा थोड़ी है, पूरे गांव को मिला है ये वरदान। हाँ अम्मा, वरदान तो मिला है। अब हम कल जाएंगे और कल मांग कर देखेंगे। अरे काम की न काज की, 1.5 मन अनाज की, क्यों चीख चिल्ला रही हो? मुफ्त की चीजें लेने के लिए कितनी आतुर हो। चलो मेरे साथ रंग बनाने में मदद करो। रंग का काम कर रहा हूँ और इसको अपनी पड़ी है। तुम तो एकदम से सठिया गए हो। हाँ, अरे कितना बढ़िया मौका है। अरे देखो, ये मुफ्त की चीजें नहीं मिलती हैं, इस पर ध्यान मत दो। मेहनत की कमाई पे ध्यान दो। चलो। बाबा, आज सेठ जी आए थे, क्या कह रहा था वो अपना बकाया मांग रहे थे। अरे दे दूंगा ना, कौन सा मरा जा रहा हूँ मैं जो इतना ज्यादा वो परेशान हो रहा है। बाबा, एक और खबर गांव में फैली है, मैंने भी सुनी है। जाके अपना काम कर, उन खबरों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी खबरें फैलती रहती है। हाँ बाबा, ठीक कहते हो आप। अरे हम तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गए मंटू। अम्मा, ऐसी बातें क्यों कहती हो? अरे देख, एक तरफ तेरे बाबा बीमार है, एक तरफ मैं बीमार हूँ। तेरे लिए तो परेशानी बढ़ ही गया ना।
अरे ओ मंटू, जाके सेठ जी के खेत में जल्दी जल्दी काम कर दे। हाँ बाबा, मैं जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ देर से पहुँचूंगा तो वो नाराज होंगे। मैं जल्दी ही निकल जाता हूँ। आप परेशान मत हो बाबा, कुछ भी नहीं होगा। अरे ओ झुमरी काकी, क्या है तुम्हारे इस घड़े में? अरे कुछ नहीं, आज मैंने नदी में अपनी इच्छा मांगी थी और ऊपर वाले ने मेरी भी मुराद पूरी कर दी। ये देखो, आधा घड़ा सोने का सिक्का मिला है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी एकदम से। अरे ये तो बड़ा अच्छा है। चलो बढ़िया है। तुम्हें सोने के सिक्के मिल गए, 7 पुश्ते तो बैठ कर खाएंगी। एक, 2, 3, 4, 5। मालिक, ओह देखो, इसने मेरी गिनती गलत करवा दी। अब तो मुझे याद नहीं रहेगा। अब बताओ मुनीम, कैसे आना हुआ? सेठ जी, अब कुछ और काम धंधा आप ढूंढ लो। लगता है अब आपका समय जाने वाला है। आपके हाथ से सेठगिरी भी जाने वाली है, जमीनें भी जाने वाली है। अरे क्या बकवास कर रहा है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे लिए ऊपर वाले से ये सब मांग रहा है? अरे नहीं नहीं, अब मालिक मैं क्यों मांगूंगा, आप हैं तो मैं हूँ। लेकिन आजकल नदी ने गांव वालों को खजाना देना शुरू कर दिया है और ये आपके लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। सोचा आपको बता दूं। अरे ये क्या बात हुई? हाँ मालिक, 2-3 लोगों को खजाना मिल चुका है। गांव वाले बड़े खुश हैं और उनको लगता है आपकी लगान वो जल्दी ही भर देंगे और अपनी किस्मत भी चमका लेंगे। अरे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं किसी को पानी नहीं लेने दूंगा। अब मालिक अच्छा है, लेकिन कहीं विद्रोह भड़क गया तो गांव वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। अरे तो तू बताना क्या करना है? मालिक कुछ नहीं, एक मुनादी करवा दो और कहो कि पानी लेने वाले को भी अब कर देना होगा और जो नदी के तट पर जाना चाहता है उसे भी कर देना होगा। बस और क्या? हाँ ये तुमने ठीक कहा। इतना ज्यादा कर लगा दूंगा कि साले जा ही नहीं पाएंगे नदी तक। नदी भी मेरी और जादुई वरदान भी मेरा। हाँ मालिक, अब आपको समझ में आया मेरी बात। जाओ जाओ जल्दी से जाओ और गांव में मुनादी करवा दो। सुनो 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 गांव वालों सुनो, नदी का किनारा अब मुफ्त में नहीं है। जो भी जाएगा उसे कर चुकाना होगा, पानी लेने के लिए भी कर चुकाना होगा। सुनो सुनो सुनो। अरे ये तो गलत है। अरे क्या करोगे? इस सेठ के हाथों में पूरा का पूरा गांव का कमान है। साला जो चाहता है वही करता है। अरे ये तो गलत है। हम तो उस नदी के भाग्य के भरोसे थे। कम से कम एक उम्मीद तो थी कि हम वापस से खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद पे पानी फेर दिया। आप गांव वाले कभी विरोध नहीं करते हो ना, इसीलिए ऐसा होता है। आपकी वजह से सेठ का मन बढ़ता चला जा रहा है। अरे क्या करेंगे मंटू, हम गरीब हैं, हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। अरे लड़ने की ताकत नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग की ताकत तो है ना। देख लेना, मैं इस सेठ को धूल न चटा दूं तो मेरा नाम भी मंटू नहीं। अरे जा जा, तेरे जैसे कितने आए और सेठ से पंगे लेकर न जाने कहाँ चले गए। हम सेठ से पंगे नहीं लेने वाले, तुझे लेना है तो तू ले। बाबा क्या है रे? बाबा मुनादी सुनी होगी आपने? हाँ हाँ सुना मैंने सब। अब क्या करना है?
वो है मालिक इस गांव का, जो चाहेगा वही होगा ना। अच्छा बाबा, आप मुझे थोड़ा सा सुनहला रंग बनाना बता दो तो। अच्छा, अब जाकर तुझे अकल आई है, मेरे काम काज में अब तू मदद करेगा लगता है। हाँ बाबा, बता दो मुझे। ये देख, ये रही मात्रा। ये अगर तू बनाएगा एकदम सोने के माफिक ये रंग बन गया। अब तू इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा है। सेठ जी, अरे क्या बात है, क्यों आया है यहाँ? सेठ जी, मैं चाह रहा था कि सामने जो मेरी जमीन है उस पे मैं तालाब बना लूं। अरे जाओ जाओ, तालाब बना लो, लेकिन नदी में आने का मौका नहीं मिलेगा। नदी में आने के लिए कर देना होगा। नहीं नहीं, हमें नदी नहीं जाना है, हम तालाब के पानी से ही अपना दिन चला लेंगे। अरे काश मुझे यहाँ पर सोने का बर्तन मिल जाता। अरे ये क्या, लगता है ये तालाब मन की मुराद पूरी करती है। ऐसा है तो काश मुझे मोहरे मिल जाती। अरे मंटू भैया, लगता है तुम्हारा ये तालाब भी मुराद पूरा करने वाला है। देखो यहाँ मोहरे निकली है। अरे वाह वाह वाह, चलो अच्छा हो गया। अब तो ये तालाब ही हम सब की मनोकामना पूरी करने वाला है। हमें नदी जाने की जरूरत नहीं है। अरे ओ मंटू, ये कहाँ से लेके आ रहा है? अरे मुनीम जी, वो जो तालाब है ना, जिसकी खुदाई हमने शुरू की है, वो मन की मुराद पूरी करती है। और नदी की तरह नहीं है, सिर्फ एक की सबकी मुरादें पूरी कर रही है। हैं? ऐसा क्या? हाँ। अरे वो मुझे चाहिए। मालिक, गांव वाले नाराज हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई सौदा करना होगा। हाँ हाँ, मैं सौदा के लिए तैयार हूँ। चलो उस तालाब के पास। अरे मैंने सुना ये मुराद पूरी करने वाला तालाब है। हाँ मालिक, आखिरकार गांव की किस्मत चमक गई। अरे ऐसा कैसे? मुझे ये तालाब चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दो में से एक ही मिलेगा, या तो तालाब या नदी। हाँ हाँ भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नदी तुम लोग रख लो, ये तालाब मुझे चाहिए। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। अरे मुनीम, कहाँ मेरी मुरादें पूरी हो रही है? तूने मेरी नदी का सौदा करवा दिया, यहाँ पर तो कोई मुराद पूरी नहीं हो रही है। अगर नदी तुम मुझे कुछ देना चाहो तो आज से इस गांव की गरीबी को दूर कर दो और जो दुष्ट है उसे सजा दो। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सड़क पे आ गया। मालिक, मैं चला कहीं और। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। गांव वालों के पास बहुत पैसे आ चुके हैं। गांव वाले अब अमीर हो चुके हैं। और मुनीम कौवा भी उसे छोड़कर निकल जाता है। सेठ अब दर दर भटक कर भीख मांगने लगता है। उड़ता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। बाड़े में किसान की प्यारी गाय खड़ी थी। कालू कौवा गाय के पास जाता है। हाँ रे गाय, इसी बाड़े में बांध कर रखता है तेरा मालिक, या फिर जंगल घूमने भी जाती हो? मुझे इसी बाड़े में ताजा चारा मिल जाता है, ठंडा पानी मिल जाता है, फिर मुझे जंगल जाने की क्या जरूरत? तुमने कभी नदी के पास वाली लंबी घास खाई है? नहीं, मैं तो जो मेरा मालिक लाए वही खा लेती हूँ। तुमने कभी गेहियों के बड़े बड़े सीटे खाए हैं? नहीं, मैं तो जो मालिक लाए वही खा लेती हूँ। क्या क्या तुमने कभी मकई के पीले पीले भुट्टे खाए हैं?
नहीं, मैंने कहा ना, जो मालिक लेकर आते हैं मैं वही खाती हूँ। जंगल में ये सब मिलता है, जो दिल में आए वही खाओ, पियो, मजे करो, और वहाँ कोई भी तुम्हारा दूध निकालने वाला नहीं होगा। क्या तुम जंगल जाना चाहोगी? गाय कौवे की बातें सुनकर सोच में गुम हो जाती है और फिर कहती है, सोचूंगी। कौवा गाय से ऐसी लालची बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाम को जब किसान की पत्नी अपनी प्यारी गाय का दूध निकालने आती है तो गाय किसान की पत्नी से कहती है, मालकिन सुन ले, अगर आप मुझे मकई के पीले पीले भुट्टे देंगी तो फिर ही मैं आपको अपना मीठा मीठा दूध दूंगी। गाय, मेरी सुंदर गाय, आपका भोजन हरी भरी घास है, मैंने वो तो आपको दी है। नहीं, मैं आज मकई के भुट्टे खाए बिना दूध नहीं दूंगी। किसान की पत्नी घर जाती है और मकई के 2-4 भुट्टे लाकर गाय को दे देती है। गाय वो भुट्टे मिनटों में ही खा जाती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट थे, अब आप मेरा दूध निकाल सकती हो। किसान की पत्नी अपनी गाय का दूध निकालती है और चली जाती है। दूसरे दिन जब किसान की पत्नी फिर से गाय का दूध निकालने आती है तो गाय उससे कहती है, मालकिन रुकिए रुकिए, अभी मेरा दूध मत निकालना। मुझे पता है, मैं पहले ही तुम्हारे लिए मकई के भुट्टे ले आई हूँ। नहीं, आज तो मैं गेहूं के बड़े बड़े सिट्टे खाऊंगी और फिर दूध दूंगी। लेकिन गेहूं के सिट्टे तो इस वक्त घर में नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं गेहूं के सिट्टे? तो फिर ठीक है, मेरे पास भी इस वक्त दूध नहीं है। किसान की पत्नी बहुत रहम दिल थी, वो कभी भी अपनी गाय पर अत्याचार नहीं करती थी। वो बिना दूध निकाले ही घर चली जाती है। भाग्यवान, क्या बात है, आज चाय नहीं दोगी? ना जाने आजकल गाय को क्या हो गया है, कभी कोई फरमाइश करती है तो कभी कोई। कल मकई के भुट्टे मांग रही थी तो वो दिए, तो आज गेहूं की बालियां मांगने लगी। लगता है गाय अब बूढ़ी हो गई है, शायद वो हमें दूध ना दे सके। जब पशु बूढ़े हो जाए तो दूध ना देने के ये सारे बहाने बनाते हैं। कालू कौवा हर रोज आकर गाय को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा जाता था। ये इंसान गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरा, मकई की फसल और तरह तरह के खाने, और तुम्हें केवल घास ही देते हैं। तुम चिंता न करो मेरे नए दोस्त, मैं भी कल मालकिन को दूध नहीं दिया। मैं जो मांगूंगी वो देगी तो फिर ही मैं मालकिन को दूध दूंगी। किसान कसाई के पास जाता है और कसाई से बात करता है। कसाई, मेरी गाय अब बूढ़ी हो गई है, वो दूध न देने के बहाने बना रही है, आप आकर मेरी गाय को ले जाएं। ऐसी गाय को रखना तो बहुत मुश्किल है जो दूध ना दे। फिर किसान कसाई को अपने साथ लेकर आता है और गाय की रस्सी खोलकर कसाई के हाथ दे देता है। कसाई किसान को पैसे देकर गाय ले जाता है। ये इंसान मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? शायद ये इंसान मुझे मेरी पसंद की चीजें दे दे। घर के पास जाकर वो कसाई अपनी छुरी तेज करने लगता है और गाय ये सब देखकर डर जाती है। वो रोने लग जाती है। ये इंसान तो मुझे मारने वाला है, शायद ये मुझे काट खाएगा। गाय जोर से अपनी रस्सी खींचती है और रस्सी टूट जाती है। गाय भागती है और भागती भागती अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। मालकिन, मालकिन मुझे बचा ले, मैं कौवे की बातों में आ गई थी। मैं सब करूंगी, मैं दूध भी दूंगी आपको, बस एक बार मुझे उस कसाई से बचा लो। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। पति जी, लग रहा है हमारी पहले वाली गाय वापस आ गई है। आप जाइए और कसाई को उसके पैसे वापस कर दें। अब हमारी गाय हमें दूध देंगी। हाँ, मैं पहले से भी ज्यादा दूध दूंगी। फिर गाय समझ जाती है कि उसका मालिक ही उसे खुश रख सकता है और गाय खुशी खुशी अपने मालिक के साथ रहने लगती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के घर जा रही थी। मम्मा, मैं अपना स्कूल बैग भी साथ लेकर जाऊंगी। बेटी गुड़िया, आपने कौन सा वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है और छुट्टियों का काम तो आपने लिख लिया है, फिर क्यों साथ लेकर जा रही हो?
मम्मा, वहाँ पड़ोसन मैना मेरी सहेली है, मैं उसे अपना होमवर्क और अपनी बुक्स दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी कुछ जरूरी चीजें बांधती है और गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। जंगल की दूसरी दिशा में नदी के पास खाने पीने की काफी सारी चीजें थी। वहाँ एक जलेबी की दुकान भी थी। मम्मा चिड़िया वहाँ रुकती है। गुड़िया, क्या खाओगी? मेरी बेटी को भूख लगी होगी। मम्मा, मैं तो जलेबी ही खाऊंगी। और आप? जो मेरी बेटी खाएगी मैं भी वही खा लूंगी। भाई जी, 50 की जलेबी तो दे दे। मम्मा चिड़िया दुकानदार पक्षी से जलेबी लेती है, खुद भी खाती है और उसकी बेटी गुड़िया भी खाती है। मम्मा, मेरा नींबू पानी पीने को दिल कर रहा है। भाई साहब, यहाँ से नींबू पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ नींबू पानी की दुकान नहीं है, नींबू पानी थोड़ा आगे बड़े पेड़ के पास मिलेगा। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और मम्मा चिड़िया अपनी चीजें। वो माँ बेटी फिर से उड़ती है और बड़े पेड़ के पास नींबू पानी के ठेले पर जाती है। वो नींबू पानी का ठेला एक बुलबुल चलाती थी। बुलबुल बहन, 2 गिलास नींबू पानी देना। खट्टा थोड़ा ज्यादा। फिर बुलबुल चिड़िया को उसकी बेटी को 2 गिलास नींबू पानी दे देती है। नींबू पानी तो बहुत स्वादिष्ट था। मम्मा, आपको कैसा लगा? सच बहुत ही स्वादिष्ट था नींबू पानी। मैं अपने पेड़ से ताजा नींबू तोड़ कर लाती हूँ, इसलिए ये मेरा नींबू पानी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। गुड़िया भूल जाती है और अपना स्कूल बैग बुलबुल के पास ही छोड़ जाती है। दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती हैं। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ तो थोड़ी ही रह गई थी, मैंने सोचा एक बार इसे घुमा लाती हूँ। मम्मा, मैं अपनी सहेली मैना को अपना होमवर्क और बुक्स दिखा आऊँ? गुड़िया बेटी, आपका स्कूल बैग कहाँ है? मेरा स्कूल बैग वो कहाँ गया? गुड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, रोने से क्या आपका स्कूल बैग मिल जाएगा? याद करो, आपने स्कूल बैग कहाँ रखा था? हम 2 बार ही तो रास्ते में रुकी हैं। नदी के पास रखा था क्या? फिर रोते रोते गुड़िया याद करती है, जब हम जलेबी खाकर उड़ी थी तो मेरा स्कूल बैग मेरे पास था। क्योंकि मेरा बैग वजनी था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी और जब नींबू पानी पीकर उड़ी तो मुझसे आगे आगे भाग रही थी। जरूर तुम अपना स्कूल बैग बुलबुल के ठेले पर ही छोड़ आई हो। मम्मा, अब क्या होगा? मेरा सारा छुट्टियों का होमवर्क और मेरी बुक्स मेरे स्कूल बैग्स में ही थी। अब तो मैं नहीं जाऊंगी, जब वापस जाएंगे तो जाते हुए ले जाएंगे। मम्मा, अगर मेरा होमवर्क खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई और बात न करने देना, अपना होमवर्क लेकर बैठ गई हो। मैंने मना किया था कि अपना स्कूल बैग घर में ही छोड़ आओ। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से बातें करने लगती है। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना से मिलने जाती है, जो पड़ोस में ही रहती थी। मीना, बहुत बुरा हुआ, मैं अपना स्कूल बैग बुलबुल आंटी के नींबू पानी के ठेले पर ही छोड़ कर आ गई। उसमें तो आपका होमवर्क भी होगा। होमवर्क और सारी बुक्स भी। मैं तो आपको अपनी बुक्स दिखाने लाई थी। बड़ा पेड़ तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम जाएं तो शाम होने से पहले पहले वापस आ जाएंगे। प्लीज मीना, कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों सहेलियाँ वापस उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ बहुत ही तेजी से उड़ती हुई थोड़ी ही देर में बुलबुल के ठेले पर पहुँच जाती है। बुलबुल अपना ठेला बंद करके घर जाने ही वाली थी कि उसने गुड़िया का स्कूल बैग उठा लिया था। आंटी रुके, मेरा स्कूल बैग। अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई, मैंने आपको बहुत आवाजें दी मगर तुम माँ बेटी निकल गई थी। लाओ गुड़िया, स्कूल बैग मैं उठा लेती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली स्कूल बैग उठाती है और दोनों सहेलियाँ वापस उड़ती हैं।
शाम होने से पहले पहले दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना वापस पहुंच जाती है। अब गुड़िया बहुत खुश थी। मीना मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं अकेली अपना बैग कभी भी न ला सकती थी। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। चलो अब मेरे घर चलो, माँ ने मीठे चावल बनाए हैं। मीठे चावल खाते हैं और तुम्हारा होमवर्क भी देखते हैं। फिर गुड़िया छुट्टियों के कुछ दिन वहाँ खुशी खुशी गुजारती है। अब उसे अपने स्कूल बैग की कोई चिंता नहीं थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।